पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सुरसर प्रखंड में। सुरसर प्रखंड में आज तिरहुत स्नातक क्षेत्र उपचुनाव 2024 में हमारे सांसद महोदय देवेश चंद्र ठाकुर जी, घटक दल के सभी नेतागण आए हैं और मतदाता मिलन समारोह में आप सबको स्वागत है। और सब लोग को मिलकर के यह क्या कह रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह से सुने। इन्हीं सब लोगों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद। मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है। अरे भाजपा के भी साथी हैं यार, सब लोग हैं। नसीबुल भाई बहुत हमारे पार्टी के जाबाज आज सबसे पहली बात थी जो बहुत देर से सोच रहे हैं, ये सब जगह पंखा और यहाँ पर पंखा है ही। ये आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत है या फिर यहाँ ससुराल में आए हुए दामाद का स्वागत है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ससुराल वाले का क्या बात है, क्या बात है। और वो भी एकदम मुख्य अतिथि ऐसे जगह पर सीधे डायरेक्ट जहाँ से इधर आ रहे हैं। नसीब अपना अपना, हमारा ससुराल में सही स्वागत होता है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रखंड के जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष भाई रमेश पटेल जी, हमारे जिला के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र राउत जी, प्रोफेसर शैलेश झा जी, जेपी सेनानी हमारे पुराने साथी आदरणीय नागेश्वर ठाकुर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद प्रतिनिधि भाई मोहम्मद नसीमुल हक साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष इस प्रखंड के भाई अरुण ठाकुर जी, आदरणीय सुदेश कुमार शाही जी जो महासचिव हैं जिला जदयू के, आदरणीय अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुन्ना गुप्ता जी, आदरणीय महंत अशोक दास जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पुराने साथी और हमेशा पूरे अभियान में हर अभियान में हमारे साथ रहने वाले मोहम्मद नौशाद आलम साहब, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विनोद चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई मनोज ठाकुर जी, आदरणीय मदन यादव जी, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद जी भूतपूर्व मुखिया, आदरणीय उमेश कुशवाहा जी जो प्रखंड अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, भाई नितेश मंडल जी नगर जदयू के अध्यक्ष सुरसर के, भाई कृष्ण कुमार जी नगर भाजपा अध्यक्ष सुरसर के, भाई मनोज राय जी, भाई मृत्युंजय नाथ ओझा जी, भाई अजय गुप्ता जी, शिवशंकर महतो जी, देवचंद्र राय जी, सामने आए हुए सभी बहुत सारे चेहरे हैं जो सबको जानता ही हूँ। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए आज के इस कार्यक्रम में, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बातें तो लगभग सारी बातें आ ही गई। जिस यात्रा को हम लोगों ने 2002 से शुरू किया था, पहली बार जब हम आपके पास विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन चुनाव में आए थे और आज हो गया 2024, 22 साल हो गए। अब याद कीजिए उस समय की कहानी। 2002 में जो हम लोग आए थे और निर्दलीय आए थे, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, 4 जिले का क्षेत्र, 28 विधानसभा का ये क्षेत्र है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली का क्षेत्र, 5-5 लोकसभा का क्षेत्र। और इसमें मैं पहली बार आया था
और इसी हिम्मत को लेकर आया था कि अकेले सीतामढ़ी से अगर मुझे पूरा समर्थन मिल जाए तो हम इस चुनाव में निकाल लेंगे। इसलिए कि इस पूरे चुनाव का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया था। हमने देखा था कि इससे पहले जो सज्जन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सीतामढ़ी के थे, अब मुजफ्फरपुर के थे और बहुत बड़े परिवार के दामाद थे, छपरा के रहने वाले थे, बहुत बड़े परिवार के दामाद थे। और इसलिए कि उनके सामने कोई उम्मीदवार आता ही नहीं था, कोई सशक्त उम्मीदवार आता ही नहीं था, तो कब चुनाव होता है ये भी लोगों को पता नहीं चलता था। कितने चुनाव मतदाता बना, कौन नहीं बना, कोई बस कंडक्टर, इस तरह के लोग सब बन जाते थे। हकीकत है, ये कोई मजाक है, कोई दोषारोपण खाली नहीं कर रहा। किसी को पता नहीं होता था कब चुनाव हो रहा है, कितना चुनाव हुआ, कब हुआ, हो गया, हो गया। ऐसे परिस्थिति में 3-3 टर्म जो सज्जन थे उसमें 3 टर्म को जिताने का काम नेहरू के लोगों ने किया। आपको आश्चर्य होगा, जब हम आए तो जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे चुनाव के लिए हम आए हैं, अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपका गांव में उस समय फोटोकॉपी मशीन होता नहीं था, जेरॉक्स मशीन होता नहीं था, बिजली भी नहीं होती थी। 2002 की बात है, राष्ट्रीय जनता दल का लंडे छाप का जमाना था। तो उस समय हम लोग घूमते थे तो बिजली तो छोड़िए और कहीं पर जेरॉक्स मशीन नहीं थे हाथ के इलाके में, तो हमको कठिनाई होती थी। हम सर्टिफिकेट मांगते थे कि दे दीजिए, हम लोग बल्क में सर्टिफिकेट ले जाएंगे सीतामढ़ी, कल वापस आपको भिजवा देंगे फोटोकॉपी करके, फॉर्म भर के अभी दे दीजिए। तो लोग नहीं देते थे सर्टिफिकेट, वो सोचते थे कि सर्टिफिकेट ले जाके क्या करेगा, कभी लोन तो नहीं देते, कुछ नहीं करता, कहीं हम लोग पर केस हो जाएगा, तो सर्टिफिकेट नहीं देते थे। तब हम लोग ने 2-3 मारुति वैन खरीदे उस समय और होंडा का जनरेटर खरीदा जो नेपाल में मिलता था, छोटा वाला। उस जनरेटर से चला के फोटोकॉपी का मशीन चला के उसमें हम लोग फोटोकॉपी निकालने का काम करते थे। ऐसे परिस्थिति में 2002 में लोगों ने काम शुरू किया और मैंने तो पूरा स्टडी किया। मैंने देखा कि वैशाली में, शिवहर में तो छोड़िए, शिवहर छोटा जिला, मुजफ्फरपुर के सुदूर देहात में, वैशाली के इलाके में जो सज्जन 3 टर्म से थे, उनके समाज के लोगों को पता भी नहीं था कि जो सज्जन हैं उस समय वो उनके ही समाज के लोग हैं। वो जानते थे कि रघुनाथ पांडे जी के दवान हैं, लेकिन उनके ही समाज के लोग हैं और वो जो इस चुनाव से वो विधायक हैं, ये उनको भी नहीं पता होता। इस तरह से ये परिवार और जेल में बंद ये इस क्षेत्र को रखा था उन लोगों ने, इसलिए कि कोई उनके सामने आता ही नहीं था लड़ने के, या तो हिम्मत नहीं करता था, या ताकत नहीं थी, या जानकारी नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने पूरे सीतामढ़ी के बल पर उन्होंने सोचा कि चुनाव को निकाल देंगे और वही हुआ कि आखिर तक हम लोगों ने पहले चुनाव में अपने आप लोगों की मेहनत से और शोषण उसमें एकदम अग्रणी रहा। पूरे सीतामढ़ी के दम पर हम लोग निकाले, शोषण भी अग्रणी था। तो उसमें 36,000 मतदाता, जो उससे पहले कभी 2,000 मतदाता पूरा 4 जिला मिला के नहीं होता, 2,000 भी नहीं, 36,000 मतदाता हम लोगों ने सीतामढ़ी से बनवाया और तब जाके आप लोगों के आशीर्वाद से विजयश्री प्राप्त हुई। ये कहानी 2002 से लेकर अभी तक चल रही है और उसके बाद निरंतर आप लोगों के आशीर्वाद से हर चुनाव में हम लोगों की जो बढ़त होती थी वो पिछले चुनाव से दुगुनी हो जाती थी। और पिछले चुनाव में जो 2020 में हम लड़े, जिससे अभी हम 4 साल थे और अब अभिषेक जी आए हुए हैं, इसमें हम लोग 96,000 मतदाता पिछले बार हुए। एक जागृति हुई इसके प्रति, किसी को पता नहीं था कि हाँ साहब, शिक्षकों को संविधान में, शिक्षकों को और छात्रों को भी संविधान में एक अलग से अधिकार दिया गया है। शिक्षकों की समस्या, स्कूलों की समस्या, विद्यालय विश्वविद्यालयों की समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए ऊपरी सदन में, उच्च सदन में इसका प्रावधान किया गया। तो इस तरह से, और उसके बाद देखिए शिक्षा में मुजफ्फरपुर में हमारे सारे कॉलेज के लोग सब भी, बहुत सारे आप लोग हैं कॉलेज से जुड़े हुए। पुराने जमाने में परीक्षा नहीं समय पर हो रही थी, रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट के कॉपी के लिए लोग घूमते रहते थे, भटकते रहते थे बच्चे, विद्यार्थी लोग। हम लोगों ने मकान लेके रखा था, मैंने मुजफ्फरपुर में किराए पर, यूनिवर्सिटी के बगल में। डेली 100-200 बच्चे आते थे, सर हम लोग का समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है, हम परीक्षा, हमारा एज खत्म हो जाएगा, तो नौकरी मिलने की संभावना नहीं, हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये समस्या सारा का सारा हम लोग मेंबर सेनेट होने के नाते, विधान परिषद में स्नातक निर्वाचित होने के नाते सारे समस्या खत्म कर दिए। अब इस तरह से किसी को भटकते हुए आपने देखिएगा मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में। तो
ये इसका उपयोग था, ये बताना हम आपको चाह रहे हैं। और पूरे बिहार में है 6 ऐसे हैं स्नातक क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं पूरे बिहार में, 12 सीट विधान परिषद में इस तरह से दिया गया। तो इस परिस्थिति में हम लोग आए, आपको माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, बिहार सरकार में मंत्री भी बने, आपदा प्रबंधन में भी हमारे वो विभाग हमारे पास आया और बाद में सभापति भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सारे चीजों का अगर धन्यवाद मैं देता हूँ तो आदरणीय नीतीश कुमार को और आपको देता हूँ, इसलिए कि आपको के चलते ये पूरे सीतामढ़ी का सीट है और सीतामढ़ी के चलते हम लोग उस दूरी को तय कर सके। और उसके बाद इसके लिए और विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आखिर नीतीश जी ने कैसे हिम्मत किया कि जिस समाज के आदमी को आज तक आजादी के बाद आज तक किसी भी दल ने लोकसभा में लड़ाने का हिम्मत नहीं किया, उस समाज के आदमी को लोकसभा लड़ाने का हिम्मत नीतीश कुमार ने की। वो उनका विश्वास आप लोगों पर था कि 4 जिला में जिस आदमी को हर समाज, हर जात, हर पार्टी, हर क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिया है, निश्चित रूप से उसको सीतामढ़ी से एक बार लगा के देखा जाए, जातीय गठबंधन से बाहर निकलकर एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए और तब उसका प्रतिफल देखें। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि उनका निर्णय सही था, परिणाम आपके सामने। और मैंने 4 वादे किए थे, 4 प्रमुख वादे किए थे चुनाव। 5 साल अभी बहुत दूर है, हम लोगों को बहुत यात्रा तय करना है विकास का और सीतामढ़ी के लिए काम करने का, लेकिन 5 प्रमुख वादे में हर चुनाव में, हर मीटिंग में बोलता था। आप लोग याद कीजिए, मैं बोलता था कि नहीं, बताइए मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। मैं कहता था कि मैं जिस तरह से माँ सीता की, जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसी तरह से माँ सीता की हम लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे, उसी ख्याति से, उसी दर पर बनाएंगे। तो हमेशा हम लोग बता करते माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी 4 मीटिंग में मैंने कहा और नतीजा ये है, अभी आपने देखा होगा, महीना भी नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक कॉरिडोर बनाइए, राम और सीता के कॉरिडोर को जोड़िए, रेलवे का कॉरिडोर भी जोड़िए और हाईवे का भी कॉरिडोर जोड़िए। जब एक मुख्यमंत्री को भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री लिखता है और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को लिखता है, तो उस काम में कोई नहीं होने की संभावना है। दूसरा वादा रीगा मिल के लिए किया था। रीगा मिल से हम लोग का एक भावनात्मक लगाव भी, मेरे पिताजी उसमें 25, 30, 35 साल उसमें अधिवक्ता के रूप में काम किए, उसके अधिवक्ता थे और कभी कोई दिक्कत उस समय नहीं होता था। बिल अंतराल में समय के साथ कुछ दुर्भाग्य है, वो बिल बंद हो गया। 8-10 साल से वो बिल बंद था। आप सोच सकते हैं लाखों हमारे काश्तकार, और वो बिल सिर्फ वो बिल बंद था, अगल बगल के 3-4 जिले जो है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवार, कहीं एक भी चीनी मिल नहीं चल रहा, तो गन्ना जाएगा हमारा, ऊख का किसान का ऊख जाएगा कहाँ? तो उस परिस्थिति में हमको हमेशा ये रहता था किसी तरह इसको पूरी चालू करवाना है और हर मीटिंग में हम बोलते थे उसको चालू करवाएंगे। माननीय अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार आए और गोयका कॉलेज की मीटिंग में उन्होंने मेरे बगल में बैठे हुए मुझसे पूछा, देवेंद्र जी यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है, जरा आपको बता दीजिए, अपने भाषण में सम्मिलित कर लें। मैंने उनको यही 2 चीज कहा, जैसे आपने वहाँ भगवान राम का किया है, वहाँ तो बाबरी मस्जिद का समस्या भी था, आप लोगों ने उसको कोर्ट के जरिए निपटारा करके बहुत अच्छा मंदिर वहाँ बना दिया। यहाँ तो कोई न मस्जिद है, न कोई दुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं, आप आराम से यहाँ बना सकते हैं। माँ सीता की धरती है, सब लोग मानते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी जाते हैं तो सब झुका के जाते हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात कही, हम जरूर कहेंगे। और अपने भाषण में 5-5 बार उन्होंने रिपीट किया कि साहब यहाँ माँ सीता के मंदिर यहाँ बने। और वैसे ही हमने रीगा मिल की भी बात कही तो उन्होंने कहा ये तो मेरे विभाग का चीज है, तो सहकारिता मंत्री, ये तो बहुत अच्छा आपने कहा, तभी उन्होंने जोर से कहा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी दिया है माँ सीता के मंदिर के लिए और ये कॉरिडोर के लिए। और रीगा मिल का चीनी आप देखा होगा, आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। मैं शरद पवार साहब के यहाँ गया हुआ, कई साल से इसका कोशिश कर रहा, और उन्होंने करीबन 6-7 महीना पहले हमारे सामने इस आदमी को लगाया जिसने ये बिल लिया और उसको कहा कि भैया ऐसे तुम्हारे पास 8-10 बिल है। उनके क्षेत्र में भी उस आदमी ने एक बिल लगाया हुआ है, महाराष्ट्र में, पुणे के पास। तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा बिल है, वहाँ के एक जनप्रतिनिधि मेरे पास आए हुए हैं, वहाँ सभापति है विधान परिषद, आप उनसे मिलिए। और वो बिल इतनी अच्छी है, वहाँ पर जनरेशन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल भी बना सकते हैं आप।
और अकेला बिल है पूरे झारखंड जिले का। आप जाके देखिए उसको, और वो एनसीईआरटी में है, वो सारी सूचना आपको देवेश ठाकुर आपको देंगे। हमने सारी सूचना उस आदमी के पास पहुंचाया। मुर्गेश मीरानी नाम का है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल मंत्री रहे हुए हैं कर्नाटक, और उनको सारी चीजें तो उन्होंने पूरी जानकारी ली और एनसीईआरटी में उन्होंने बिड करना शुरू किया, और एनसीईआरटी में 3 बार उन्होंने बिड किया और सफलता हुई उनको, और तब वो बिल के मालिक बने, और उसके बाद यहाँ आए हुए हैं, आए हमारे घर पर आए, और ऐसा इत्तेफाक है कि वो मेरे कॉलेज के ही विद्यार्थी रहे, मेरे कॉलेज के विद्यार्थी रहे हुए। इतनी दोस्ती हमारी हो गई। उसके बाद से अभी हाल में पूरे परिवार के साथ आए थे, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री के पास ले गया। तो पिछले बार जब आए तो फिर बिल पर भी गए, सारे बिल वाले सारे लोग वहां थे, पूरी खुशी की लहर वहां दौड़ गए पूरे इलाके में कि चलो, उन्होंने घोषणा किया कि दिसंबर से जनवरी तक मैं इस बिल को शुरू करवा दूं। और फिर उसके बाद अभी हाल में आए थे तो उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री से ले जाके मिलवाया, माननीय विजेंद्र यादव जी से मिलवाया जो ऊर्जा मंत्री है, माननीय संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी, उनसे मिलवाया, और माननीय विजय चौधरी जी से मिलवा दिया। पूरे परिवार एक बहुत खुश है कि अच्छी, हमको बहुत अच्छा काम मिला हमारे ऐसे, तो हमारा वो भी वादा पूरा हो गया। हम ये कहते थे कि ट्रेन की कनेक्टिविटी पूरी करनी है, हमने कुछ में हमेशा कहते थे कि रेलगाड़ी का कनेक्टिविटी करना है, तो मैं कहता था कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीतामढ़ी से सुबह एक ट्रेन जाए और पटना पहुंचे, 7-8 बजे तक पहुंच जाए, दिन भर आदमी काम करे, विद्यार्थी जा रहा है परीक्षा देने तो परीक्षा दे, कोई इलाज कराने जा रहा है तो इलाज कराए अस्पताल में, डॉक्टर से मिले, कोई बेटी की शादी की खरीदी करने जा रहा है तो वहां पर उसके लिए जाए, शाम को ट्रेन पकड़े, 6-7 बजे तक वापस सीतामढ़ी स्टेशन में आ जाए। उसके लिए मुझे दिल्ली भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जनरल मैनेजर से मिला, मैं जाके वहां पर हाजीपुर में जो इस रेलवे का है, और उन्होंने 1 महीने में, मैं धन्यवाद उद्योग मैनेजर को देता हूँ, 1 महीने के अंदर एक ट्रेन, सिर्फ ट्रेन का समय बदला उन्होंने, तो पहले से चल रही थी, 2 ट्रेन को जोड़ जाड़ के उन्होंने समय बदला। 4 बजे वो ट्रेन खुलती है दरभंगा से सीतामढ़ी आ जाती है, 5 बजे से पहले 7 बजे तक आपको पहुंचा देती है पटना। दिन भर आप काम कर लेते हैं, शाम को वापस 7 बजे यहाँ आ जाए। वो ट्रेन खुल चुकी, खुलने वाली वादा उन्होंने खुल चुकी, 1 महीना हो गया चल रहा है। कितने लोग तो पटना जब पहुंचते थे हमारे डेरा पर आ जाते थे, क्योंकि 7 बजे ही पहुंच जाते थे। जाएंगे कहाँ, आ जाते थे सब तक नाश्ता अब बताइए, हमने कहा ट्रेन भी हम ही तुमको खुलवा दे, नाश्ता भी हम ही तुमको कराए, तो हम ही उस ट्रेन पर बैठ के आते थे, ज्यादा अच्छा। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ पांडे जी की 300 साढ़े 300 रुपए लगते थे बस से जाने के, 45 रुपए लग रहे हैं, 45 रुपए लौटने, सोचिए 300 जाना 300 आना, 45 रुपए जाना 45 रुपए। वो ट्रेन खुल चुकी। मैंने उसी समय जनरल मैनेजर से ये भी कहा था, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन होता है बाहर, लोग सबसे ज्यादा सीतामढ़ी से बाहर जाते हैं, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई छात्र जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं। तो एक हमारे लिए मुंबई का भी ट्रेन दीजिए, क्योंकि मेरा भी पृष्ठभूमि मुंबई से रहा है। उन्होंने कहा सांसद महोदय वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं हफ्ते में 1 ट्रेन आपको दे देता हूँ। तो 1 ट्रेन उसी समय उन्होंने भी सैंक्शन किया, और उनके 1 महीने के अंदर में हफ्ते में 1 दिन 1 ट्रेन जाती है, यहाँ से सीतामढ़ी से खुलती है और मुंबई जाती है, और मुंबई से खुल के सीतामढ़ी। वो भी हो चुका, वो भी हो चुका। मेरे जितने वादे थे उसके अलावा जाने के 15 दिन के अंदर मैं सभापति था, उस समय जो बकाया यहाँ आपका 4 लेन है, हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर दरभंगा पूर्णिया तक पूरा 4 लेन हो चुका था बहुत पहले। मुजफ्फरपुर से वो पाकिस्तान, मुजफ्फरपुर से 77 जो है सोनबरसा तक ये 2 लेन ही था, तो 2 लेन का अधिग्रहण भी शुरू हो गया था, लेकिन सभापति होते हुए उसका जितना अधिग्रहण बाकी था मैं करवा लिया के सभापति के रूप में। लेकिन 15 दिन के अंदर मैं माननीय गडकरी के यहाँ गया, उनकी परिचय 20 साल से पुरानी आज की नहीं, वो भी पहले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ही प्रतिनिधित्व किया करते थे महाराष्ट्र विधान परिषद में। तो उनसे मैंने कहा कि सर ऐसी बात है, और हमारा मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी अभी तक मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेनिंग नहीं हुआ है, अधिग्रहण पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन से नहीं हुआ, हमने कहा 10 साल से ज्यादा से बाकी है, बाकी आपका सारा का सारा हो गया। तो तुरंत उन्होंने उसी समय फोन लगाया, चिट्ठी बना के ले गया, तुरंत अपने प्रधान सचिव को फोन लगाया राष्ट्रीय महामार्ग के, और उसको कहा ऐसी बात है, आप हमको 15 मिनट के बारे में इसका रिपोर्ट दीजिए, अभी तक क्यों नहीं बना है और बनाने में क्या दिक्कत है। 15 से 20 मिनट, 15 मिनट से कम ही लगा होगा, फोन आ गया होगा, और उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है,
पड़ी हुई थी, किसी ने नहीं देखा होगा, आराम से बन जाएगा, उसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, होता है उनका जो टेक्निकल बात सब। तो उन्होंने कहा ये सब कीजिए और 7 दिन के अंदर हमारे पास स्वीकृति के लिए आदेश के लिए लाइए, तो मुझे करना है। हमारे दोस्त हैं वो वहां से जीत के आए और उन्होंने उनका वादा किया, हालांकि मैं उनका नहीं था कभी यहाँ, लेकिन 10 दिन के अंदर वो फाइल उनके पास आ गई, उन्होंने स्वीकृति दे दी, डीपीआर का आदेश हो चुका है। मुझे लगता है 1 से 2 महीने में उसका काम भी शुरू हो जाए। पूरा 4 लेन आपका मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनभद्र हो रहा है। ये काम आपके आशीर्वाद से अगर आपने हमको दिल्ली भेजा है, इतना काम मैं कर चुका। अब वादा करने का समय नहीं है, जो वादा किया था वो काम पूरा करने का समय, ये बताना चाह रहा। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं और इसी आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार ने मेरी चयन की थी कि हाँ इस आदमी को भेजते हैं वहां कैंडिडेट बना के। तो ये परिस्थिति है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर मैं वहां जा रहा हूँ, अभिषेक यहाँ उस जगह पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हमारे मार्गदर्शन में ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। लीजिए जी, ये हमारे सभी लोगों हमारे जनता तो जो कैंडिडेट आशीर्वाद से इतना ही करते हुए और याद रखिए हम हमेशा चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए नहीं कि ससुराल है, ससुराल बहुत पता मिलाता नहीं है, तो देखिए रहे आप लोग पक्का गए पे, लेकिन आते रहेंगे, प्रेम बहुत मिलता है उसके अलावा भी सभी लोगों से। हाँ, और ये कितना तेज हमारा ससुराल है उसकी बता दो। चुनाव आवेदन खत्म करने से पहले खाली एक मिनट का बता देते हैं। तो पहला चुनाव हुआ था वो एक घटना घटी थी अपने चुनाव के समय, सब लोगों को नहीं मालूम। जो पहला चुनाव हुआ था उसमें कोई एक सज्जन थे, बहुत बूढ़े आदमी थे और उनकी इच्छा हुई कि जवान बाबू जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम भी मतदाता बन जाते। अब उसमें ही मतदाता बनने का क्वालिफिकेशन उनको नहीं, जबरदस्ती वो बन गए, वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। बहुत दिलचस्प कहानी है, सुनी। वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट देने गए तो वहां उनको बाहर मजिस्ट्रेट ने कहा जरा दस्तखत कीजिए आप अंदर वोट देने जाने से पहले। तो उन्होंने कहा हम दस्तखत नहीं करेंगे, अंगूठा नहीं, हमको अंगूठा लगाना है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा स्नातक चुनाव में तुम अंगूठा लगाएगा, नहीं दस्तखत करेगा? कहते हमारी जो इच्छा है। तो कहेंगे लाओ तो पकड़ देना पुलिस वाला को, कैसे पकड़िएगा? कहाँ लिखा हुआ है कि हम दस्तखत नहीं कर सकते, दस्तखत खाली अंगूठा नहीं लगा सकते, हमको कानून दिखाइए। कानून को था नहीं पैसा रजा, तो सिपाही लोगों ने कहा जाने दीजिए ना सर, अंदर जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है वोट से, क्या है इसका कोई जरूरी है नहीं। वो गए अंदर, लोगों ने सिखा दिया होगा कि हाँ इतना पर देवेश चंद्र ठाकुर है उसके सामने लकीर खींचना। वापस जब आए वोट दे के आए अंदर बाहर, तो फिर उस मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा काहे तुम यहाँ दस्तखत काहे नहीं किया, पहले बताओ। जब वोट दे तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है और इसलिए हम अलाउ कर दिए, तुम यहाँ दस्तखत काहे नहीं किया, सो बताओ, उठा काहे लगा। अब होशियारी देखिए, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब सब लोग तो ग्रेजुएट नहीं है कि सब वोटर तो ये रहा है, और नौकरी किसी को आप दे ही नहीं सकते हैं ग्रेजुएट बनवा के। इसी प्रोटेस्ट में जो है हम जाके अंगूठा लगा। कहा अब मैं समझा आपने कैसे फंसाया यहाँ पर। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, एक भी वोट छूटे नहीं, इस बात को याद रखिए। वोटर लिस्ट में इधर उधर कहीं नाम गया हुआ है, कहीं वो सुधार करने में हम लोग लगे। कल ही गए थे हम लोग बोचहा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में, वहां कहा कि 160 वोट हमारा गायघाट में दे दिया बगल के बंद में। कहा हम लोग सुधार करवा लेंगे, इसी तरह से हो सकता है अपने यहाँ भी बहुत हुआ हो। हम लोगों ने कहा हम लोग सुधार करवा लेंगे, नहीं तो यहाँ से तुम्हारा 20 किलोमीटर है, 500 बस हम करवा देंगे, तो ज्यादा पिकनिक कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, कोई नाम इधर उधर होगा उसको हम लोग बोल देंगे। आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, देते रहिए।
मुझे पूरा विश्वास है ये अच्छा काम करेंगे। मेरी भी निगरानी पर रहेगी। इनसे जो काम नहीं हो सकेगा मेरे पास आ जाइएगा। 100% ऐसा नहीं होगा। ये तो नौजवान है, हम लोग तो 50 की उम्र में चुनाव लड़े, 32 साल के हैं। 32 को दांत अभी है कि नहीं पता नहीं, 32 साल के हैं, तो इसलिए इनसे दिक्कत नहीं होगी। हम लोग वहीं पूरा गाइड करने के लिए, निगरानी रखने के लिए भी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक मांग हमसे खाली जानकारी दे दूं, वो जो पूजा में आए थे हम पिछले बार, तो एक वहीं पर सभी लोगों ने एक मांग किया था, नौजवान बच्चे भी थे वहाँ कि साहब ये जो रोड है ब्लॉक से लेके ये चौक वो कहाँ है, यही ना, यही ब्लॉक से लेके वहाँ तक का जो रोड है, जहाँ जो परिहार वाले रोड में मिलता है, वो बहुत जर्जर है, वहाँ लोग गिरते जाता है। तो पिछली 20 सूत्री के बैठक में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए, सारे विधायक लोग थे, मैंने बहुत जोर से इस बात को उठाया। और वो जो हाईवे वाले थे उन्होंने कहा कि हमने पूछा, उनका सर बहुत जल्दी बनाने में, हमने कहा समय दीजिए, पूरा ये थे और अशोक चौधरी माननीय मंत्री थे, सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा सर मार्च तक हम जरूर पूरा कर दें। खाली आपको जानकारी दे रहे हैं, हमने वहाँ पर वादा ले लिया है और पूरे 20 सूत्री समिति के सामने वादा ले लिए। फिर से भी जो मीटिंग होगा आप याद रखे रहेंगे। तो उस रोड पर मेरा ध्यान है, उसके लिए निश्चित रहिए, वहाँ से ले वहाँ बहुत जल्दी बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोड़ चलाओ होते हुए जयनगर मिला दी। तो ये सभा के माध्यम से हम प्रस्ताव रखते हैं, पारित करके आपको सुपुर्द करते हैं। दूसरा है, सुरसंड में उच्च स्तरीय एक रेफरल अस्पताल की आवश्यकता है। ये बॉर्डर क्षेत्र है, बाहर से भी पेशेंट वगैरह आते हैं, इसलिए रेफरल अस्पताल उच्च स्तरीय की आवश्यकता है। और एक गरीब वर्गों के लिए शादी विवाह के समय में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए एक बेहतर टाउन हॉल की व्यवस्था करा दिया जाए। ये 3 मांग हम इस सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव पारित करके हम आपको सुपुर्द करते हैं। नाश्ता सभी को दिया जाए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।